नमस्कार दोस्तों, आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जिसमें आपको जानकारी दूंगा कि यदि आपकी मेष लगन की कुंडली है और आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है तो ये शनि ग्रह आपको कैसे रिजल्ट देगा और शनि की महादशा आपकी अच्छी जाएगी या आपकी बुरी जाएगी, ये जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है। अब शनि वैसे तो मेष लगन के अंदर शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के जो रिजल्ट हैं वो देते हैं और उसका कारण है कि शनि ग्रह के पास मेष लगन के अंदर एक तो कैरियर की जिम्मेदारी हो जाती है दसम स्थान और एक हो जाती है लाभ स्थान की जिम्मेदारी। लाइफ में हर व्यक्ति चाहता है कि उसको लाभ प्राप्त हो, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका कैरियर बहुत अच्छा रहे और शनि बट मंगल के साथ दुश्मनी रखते हैं और आपकी जो कुंडली है इसके जो मालिक हैं वो भी मंगल ही हैं। तो अब ऐसी स्थिति में मंगल तो शनि को नहीं मानते शत्रु, पर शनि मंगल के साथ जरूर शत्रुता का व्यवहार रखते हैं। क्या होगा, क्या बदलाव लाइफ में आएंगे, क्या शुभ और अशुभ घटनाएं आपके जीवन में देखने को मिलेंगी, ये सभी चर्चाएं आज की इस वीडियो में आपके साथ में काफ़ी डिटेल में होंगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि आखिर लगन कैसे फाइंड आउट करें। वैसे तो मैंने बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया कि मेष लगन में महादशाओं का फल, और मैंने यहाँ लिखा है एक नंबर मतलब मेष राशि, और आगे ऊपर लिखा है लगन, यानी कि ये आपका शरीर है। अब आप यहाँ देख लें, यहाँ जो भी नंबर लिखा होगा इस घर में फर्स्ट हाउस में वही आपकी लगन हो जाएगी। यहाँ पर लिखा होगा 5 नंबर तो मतलब सिंह लगन हो गई, अगर यहाँ लिखा हो 12 नंबर तो यानी कि मीन लगन हो गई, अगर यहाँ लिखा हो 2 नंबर तो यानी कि वृष लगन हो गई। तो जो लगन हो जाएगी उसका फिर स्वामी उसका मालिक बनेगा। जैसे यहाँ मेष लगन बनी तो इसका स्वामी मंगल ग्रह बन गया। मैं हमेशा अपनी वीडियो के माध्यम से केवल आपको भविष्य की जानकारी ही नहीं देता, मैं आपको ज्योतिष भी सिखाता हूँ। साथ साथ में आपका सीखने का कार्य भी हो रहा होता है कि आपको ये भी पता चल जाए कि आखिर लग्नों को कैसे देखा जाता है। तो आइए आगे विषय को बढ़ाते हैं और सर्वप्रथम आपसे बात करता हूँ कि अगर आपका मेष लगन है, शनि की महादशा चल रही है और शनि आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठ गया। अब शनि फर्स्ट हाउस में बैठा है, बहुत ध्यान से समझना जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ। प्रथम भाव में शनि का बैठने का मतलब है मंगल की राशि में मेष में बैठना। और क्या लेके बैठा है? कैरियर लेकर के और लाभ लेकर के शरीर पर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि मंगल की महादशा में, ये शनि की महादशा में मेष लगन में शनि का फर्स्ट हाउस में बैठना मतलब नीच, क्योंकि मेष राशि में तो शनि नीच के हो जाते हैं, कैरियर लेके नीच हो गए और लाभेश होकर के नीच हो गए। तो ऐसी स्थिति में आपका जो जीवन होगा शनि की महादशा में वो संघर्षपूर्ण हो जाएगा। आपको शारीरिक रूप से कष्ट बढ़ने लगेगा, आपका जो साहस पराक्रम है वो गलत दिशा में कार्य करने लगेगा, आपकी कुंडली में कामातुरता योग है वो बन जाएगा। आपको अपने भाई बहनों के साथ में जो रिश्ते होते हैं उनके साथ आपकी कटुता हो जाएगी, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि भाई बहन के घर में जाएगी। शनि यहाँ पर अगर पाप प्रभाव में भी हुआ, राहु के प्रभाव में हुआ, या अपने दुश्मन के साथ बैठा हुआ है, या फिर ये जैसे यहाँ नीच भी हो गया, तो ऐसी स्थिति में ये आपको स्वार्थी बना देगा। शनि की महादशा में आप ईर्ष्यालु हो जाओगे। इसी दशा के अंदर आपको आर्थिक रूप से कठिनाइयाँ भी आएंगी। ये दशा आपको कर्म के दृष्टिकोण से नुकसान पहुंचाएगी, लाभ के दृष्टिकोण से नुकसान पहुंचाएगी। ऐसी ग्रह स्थिति आपकी मुझे नज़र आ रही है। यानी कि मेष लगन के अंदर ये रिजल्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा, बट नीच के हो जाने के कारण रिजल्ट शुभ नहीं मिल पाएंगे। इसी प्रकार से यदि यही आपका शनि ग्रह सेकंड हाउस में बैठ गया और वो भी वृषभ राशि के अंदर, अब ये वृष के अंदर बैठने का मतलब है कि शुक्र की राशि में बैठ गया, कैरियर लेके और प्रॉफिट लेके, और फिर आपके ऊपर दशा आ जाए शनि की महादशा। अब ऐसी स्थिति में शनि व्यक्ति को मित्र राशि में बैठने के कारण धन दे देगा, इस महादशा में ऐश्वर्य सुख संपत्ति दे देगा, विदेशों से धन अर्जित करके आपको दे देगा। इसके अलावा आपका भाग्य उदय विदेशों में कर देगा। ऐसे ग्रह योगी यहाँ पर बनाएगा। आपको एक ड्रॉबैक होगा कि आपकी मदर के साथ नहीं बन पाएगी शनि की 19 साल की महादशा में। आपको मकान का, भूमि का, ज़मीन जायदाद का सुख नहीं मिल पाएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि रहेगी आपके 4th हाउस पर और कर्क राशि पर रहेगी,
उस राशि पर जिसके साथ शनि शत्रुता का व्यवहार रखते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर रिजल्ट अच्छे नहीं मिल पाएंगे, आप मन से अशांत हो जाएंगे, ऐसा योग बनेगा। पर आप धनवान तो रहेंगे, मतलब मैं ये कहूँगा कि इस 19 साल की दशा में शनि आपको पैसा देगा। बस आपका शनि कमज़ोर नहीं होना चाहिए, बस आपका शनि किसी पापी ग्रह के साथ बैठा ना हो या दृष्टि में ना हो, अन्यथा तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और अगर आप लोहे का, स्टील का, एल्यूमिनियम का कुछ भी इस तरीके का काम करेंगे शनि से रिलेटेड, तो उसमें भी आपको बड़ी ज़बरदस्त सफलता प्राप्त होगी। ऐसे ग्रह योग मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर यही शनि आपका 3rd हाउस में बैठ जाए, आपकी मेष लगन है और शनि की महादशा आ जाए 19 वर्ष की, अब ऐसी स्थिति में ये चला गया मिथुन राशि में अपने मित्र के घर में। यहाँ पर आपको बुद्धिमान बनाएगा, आपको भाई बहनों एवं जो आपके नेबर्स होंगे, पड़ोसी, उनके सुख में यहाँ पर कमी करेगा, आपका संतान के साथ वैचारिक मतभेद पैदा करेगा, आपको भाग्य में संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, आपको विशेष रूप से एजुकेशन में बाधाएं उत्पन्न होंगी, आपको हायर स्टडीज़ करने में परेशानी आएंगी, ऐसा एक योग यहाँ पर ये बनाएगा। इसके अलावा ये आपको ऑकल्ट साइंस जो होती हैं उसकी तरफ आगे बढ़ाएगा और आपका लाभ आएगा पर वो खर्च हो जाएगा। विदेशों की सेटलमेंट ऐसे लोगों की ये करा देता है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यही शनि आपका 4th हाउस के अंदर बैठ जाए तो शनि यहाँ पर कर्क राशि में आ जाएगा, शत्रु राशि में आ जाएगा। ऐसे जो जातक होंगे, अगर वो अभी आप बाल्यावस्था में हो, तो ये शनि आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। शनि कर्क राशि में बैठेगा तो छाती से रिलेटेड रोग देगा, आपको इस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम्स रहेंगी। अगर आप 10, 12, 14 साल के हैं और अभी रिसेंटली आपके ऊपर शनि की महादशा लगी है और आपकी मेष लगन है, तो आपके साथ ऐसा होगा। इसके अलावा आपको पुराने मकान का जो निवास है वो आपको प्राप्त होगा अपने माता पिता से। इसके अलावा थोड़ा सा आप में अशांति देखने को मिलेगी, हृदय संबंधी रोग यहाँ पर रहेंगे। कैरियर के लिए ठीक रहेगा पर स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि इसकी हेल्थ के घर में इधर 3री दृष्टि जाएगी जो कि हानिकारक होती है और 10वीं दृष्टि आपके लगन पर जाएगी, मेष राशि पे जाएगी, जिसकी बदौलत ये आपके मान सम्मान में कमी करेगा। आपको हमेशा महसूस होता रहेगा कि मेरा सम्मान अच्छा नहीं है, मेरे सम्मान में कमी समाज के अंदर आ रही है। ऐसी ग्रह स्थितियां आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। अब शनि की 10वीं दृष्टि जरूर अपनी मकर राशि के ऊपर जाएगी, तो बोलेगा कि मैं कैरियर को तो सेटल करूंगा, काम तो कराऊंगा, आपको पैसा भी दूंगा, बट आपको मन से अशांत रखेगा, मान सम्मान में कमी करेगा और आपकी हेल्थ को वीक कर देगा। अब यही शनि आपका बैठ गया 5th हाउस में। अब 5th हाउस एस्ट्रोलॉजी में बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि पंचम भाव होता है बुद्धि का, पंचम भाव होता है उन्नति का, पंचम भाव नीति शास्त्र विद्वानता का होता है। और यहाँ ये सिंह राशि में बैठेगा, त्रिकोण में बैठेगा, सूर्य के घर में अगर बैठा हुआ होगा और ऐसे में आपके ऊपर शनि की महादशा आ जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको शनि ग्रह के द्वारा एजुकेशन में बाधा उत्पन्न होंगी, आपको परेशानियां, कष्ट फेस करने पड़ेंगे, आपके जो विचार हैं वो अस्थिर रहेंगे, आप उदासीन प्रकृति के इस शनि की महादशा में हो जाओगे, परिवार के लोगों के साथ आपका चिंतित व्यवहार रहेगा, आप का विवाह होने के बाद थोड़ा सा आपको ज़रूर यहाँ पर सहूलियत मिलेगी, क्योंकि आपके शनि ग्रह 5th हाउस में बैठ करके 3री दृष्टि से तुला राशि को, दाम्पत्य जीवन के घर को देखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैरिज लाइफ को थोड़ा सा सुखद करेंगे और मैरिज लाइफ के माध्यम से, यानी कि जीवन साथी के माध्यम से आपकी जो आगे की उन्नति है वो होगी। पर एक बहुत सुंदर योग ये भी बनेगा कि ये विदेश के स्वामी होकर के 5th हाउस में जाएंगे, आपको एजुकेशन से रिलेटेड बाहर विदेश लेकर के जा सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर योग दिखाई पड़ता है, या आपकी बाहर की सेटलमेंट हो जाएगी। अगर यही शनि आपका 6ठे भाव में बैठा है तो इस घर में इसको दोष नहीं लगता, इस घर में आकर बलवान हो जाता है, आपको यहाँ पर साहसिक बनाएगा, आपको पराक्रमी बनाएगा, आपको धैर्यवान बनाएगा और आपको अपने शत्रुओं के ऊपर हावी कर देगा। ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये देखने को मिलेगा किसके द्वारा? शनि ग्रह के द्वारा। यानी कि शनि की महादशा में आप अपने शत्रुओं के ऊपर ज़रूर हावी हो जाओगे, बट ड्रॉबैक तो हर चीज़ के होते हैं। अब एक कैरियर लेकर के कर्म का और लाभ का स्वामी होकर के इधर 6ठे भाव में आएगा, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है
कि कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, कष्ट, ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। स्वास्थ्य में प्रॉब्लम्स आएंगी। साथ में आपको अपने मित्रों से, खास लोगों से धोखा मिलेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके मित्र बंधुओं के घर में रहेगी। बट आपका मित्रों का सर्कल बहुत बड़ा यहाँ पर शनि कर देगा अपनी महादशा के अंदर। यही शनि अगर आपका सप्तम भाव में बैठा है तो उच्च का हो जाएगा। हम बोलेंगे भैया आपका शनि उच्च का है, बहुत अच्छा शनि है, और आपकी शनि की महादशा आ गई है। तो ऐसी स्थिति में आपको विशेष रूप से पिता के द्वारा कोई विशेष लाभ प्राप्त होगा, और साथ में आपको अपने जीवन साथी के माध्यम से कुछ विशेष लाभ प्राप्त होगा, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति कहती है। और आप भोग विलासिता की तरफ आपका जो मन है वो थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, और प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद संबंधी कार्यों को अर्जित करने में आपको कष्ट होगा इस शनि की महादशा के अंदर, ऐसा ग्रह योग बनेगा। और शारीरिक जो सुख होता है उसमें कमी होती है, अस्वस्थता देखने को मिलती है, सम्मान में कमी होती है। यही आपका अष्टम भाव में बैठ जाए मंगल की राशि में, तो यहाँ बैठने के कारण ये व्यवसाय और आपकी सर्विस उस क्षेत्र में आपसे ज़्यादा मेहनत कराएगा इस शनि की महादशा के अंदर। अत्यधिक परिश्रम करने के बाद ही आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, और परिवार में थोड़ा सा कलह कलेश होगा, बट ये है कि सफलता आपको ज़रूर मिलेगी शनि की महादशा के अंदर। और कारण ये है कि शनि तीसरी दृष्टि से अपनी मकर राशि को देख रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। यही शनि अगर आपका भाग्य के घर में बैठ जाए तो ये भाग्य को मजबूती देने वाला काम ज़रूर करेगा, आपको आध्यात्मिक चिंतक बना देगा, आपको ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, ऑकल्ट साइंस इस तरफ लेकर के चला जाएगा, परंतु आपके खर्चे काफ़ी कराएगा, पैसा आपके पास रुकने नहीं देगा, और आप यहाँ पर एक तरीके से धन को लेकर के परेशान रहोगे। आप अपनी बातों को बहुत बढ़ चढ़ करके रिप्रेजेंट करोगे। यही शनि अगर आपका यहाँ बैठा हो मकर राशि में, और शनि की महादशा हो 19 साल की आने वाली हो या अभी चल रही हो, तो ये शनि एक राजयोग बनाएगा, और उसको बोलते हैं शश नाम का महापुरुष राजयोग। इस राजयोग में आप बहुत फलोगे, फूलोगे, बहुत उन्नति को प्राप्त करोगे। बस इसके साथ साथ जो अंतरदशाएं आएंगी वो भी बहुत मैटर करेगा। अगर किसी शुभ ग्रह की, उसके मित्र ग्रह की अंतरदशा आ गई तो उस टाइम पीरियड में आप बहुत राइज करोगे। अगर किसी शत्रु की दशा आ गई, एनिमी ग्रह की आ गई, किसी बुरे स्थान के स्वामी की दशा आ गई, तो उस टाइम में आप बर्बाद भी हो सकते हो। अब यहाँ पर शनि इन जनरल जब इस घर में बैठेगा तो इस शश राजयोग के द्वारा आपको खूब उन्नति के रास्ते दिखाएगा, आप खूब वैभव प्राप्त करोगे, ऐसा ग्रह योग यहाँ मुझे दिखाई देता है। बस इस पर पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगा। खर्चे आपके बहुत होंगे अगर शनि यहाँ बैठेगा, और शनि की महादशा आ गई तो पैसा नहीं रुकने देगा। यही शनि अगर आपका लाभ स्थान के अंदर बैठ गया तो ये बड़ा अच्छा हो जाता है कि कर्म भाव का स्वामी जो है वो लाभ के घर में चला गया। अब इसका एक यहाँ पर ड्रॉबैक ये होगा कि शनि की तीसरी दृष्टि आपके प्रथम भाव पर रहेगी, यानी कि आपकी लगन पर रहेगी, जिसके कारण आपकी लगन पीड़ित होगी, आपको अपनी काम का क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। शनि की महादशा में अगर चल रही है तो आप ये चीज़ महसूस कर रहे होंगे, आप मुझे कमेंट लिख के ज़रूर बताएं। इसके अलावा आय के संसाधन आपके अच्छे बने रहेंगे, क्योंकि आय ये यहाँ पर ज़रूर बढ़ाएगा। मैं कहना चाहता हूँ एजुकेशन को ज़रूर यहाँ पर बाधित करेगा, संतान संबंधी जो सुख है उसमें ये यहाँ पर कमी करेगा। इसके अलावा आयु में वृद्धि करेगा। यही शनि अगर आपका 12वें भाव में बैठा हो मीन राशि के अंदर, तो यहाँ पर आपको धन अर्जन और परिवार का पोषण करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि ये यहाँ बैठ करके तीसरी दृष्टि से आपके परिवार को और धन को देखेगा। तो यानी कि अत्यंत संघर्ष आपको यहाँ पर आपका बढ़ा देगा। भाग्योन्नति एवं व्यवसाय में भी आपके अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं, स्विच होता रहता है काम, किसी एक जगह स्टेबल होकर नहीं कर पाते आप। और पैतृक सुख जो होता है उसमें भी आपको कमी महसूस होगी, खर्च अधिक होंगे। तो दोस्तों ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप भी कुंडली बनवाना दिखवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि शनि की कैसी स्थिति है, और महादशा अगर आपके ऊपर चल रही है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, और लोगों तक शेयर करें। नमस्कार।